जब दिल डाउन होता है ना तो यही होता है कि यार अब तो फायदा ही नहीं। मैं कहता हूँ यार शुक्र है मेरा इम्तिहान इतना सख्त नहीं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट के साथ हमें से सही गलत का फर्क पता होता ना, यही होता ना, सही गलत का फर्क तो हमें भी पता है। हमसे अल्लाह ताला की एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो मजलूम है हम उसके लिए जाके लड़ेंगे। हम कहां पे खड़े हुए? हम तो खुद जुल्म कर रहे हैं। प्रॉफिट के नवासे को सेकंड जनरेशन में जिबा कर दिया गया था। मतलब इंसान कितना बुरा है। यहां तक कुछ लेक्चर्स में मैंने सुना है कि हजरत हुसैन की शक्ल सबसे ज्यादा प्रॉफिट से मिलती थी। सोचो उस वक्त के लोगों पे क्या होगा कि उनको गला काट दिया उनका, फिर उनके साथ खेला, जैसे ही बच्चा हंसने लगा उसके रखा गोली, सर उड़ा दिया उसने। इंसान तो ऐसा है। शायद इंसानों ने शैतान अपने आप को देख के बनाया। इस पूरी दुनिया में एक जगह बता दें जहां सुकून है? कहीं भी नहीं है। नींद कहां है? कोई एक जगह तो हो। क्या तुम समझते हो, क्या तुम बोलोगे कि तुम ईमान ले आए और तुम्हें टेस्ट नहीं किया जाएगा? मैं बोलता हूँ ये जो आयत है ना, अगर हम इसी गहराई समझ लेना, मैं बोलता हूँ या अल्लाह मेरा टेस्ट न ली भाई, मैं बस कर ये कोई उम्मीद नजर आ रही, अब नहीं नजर आती। या अल्लाह कोई उम्मीद है? बिल्कुल भी नहीं। बट मैं ना उम्मीद नहीं हूँ, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कभी ना कभी कोई बेहतरी जरूर होगी। सर मैं भी ये कहना चाहूंगी कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद तो रखें। आप सब लोग मेरा साथ क्यों दे रहे हो? सवाल ये होता है। इसका सिर्फ मेरे लिए एक लाइन का जवाब है। जब हम मरे, अल्लाह मियाँ को मुंह दिखाए, अल्लाह हमने कुछ तो किया। अगर कोई हमारी ये वीडियो देखे, किसी भी इंस्टीट्यूशन की एज एन इंस्टीट्यूशन बुराई करना हमारा मकसद नहीं है। हम सब अपने सिर्फ फेयर्स डिस्कस कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि जो इम्प्रूवमेंट आ सकती है वो आ जाए। अच्छा, हमारा जो है वो डिबेट का यही था कि इससे कोई पॉजिटिव आउटकम्स आए। हमारा हरगिज कोई एक दूसरे को अपोज करने या कोई इख्तिलाफ राय सबका हक है, अपोज करने नहीं बैठे थे। तो बस यही है कि इससे कोई पॉजिटिव आउटकम आया। थैंक यू। अच्छा देखें, होता इस तरह है कि हम सब की लाइफ में अप और डाउन आते हैं। बहुत दफा ऐसा भी होता है कि हमारी लाइफ में अप चल रहा होता है लेकिन अंदर से ना सब टूटा हुआ होता है, अंदर से इंसान गम में होता है। तो ये वाला जो लेक्चर है ना, वो बेसिकली आजकल मैं शदीद तरीन जो है ना वो बुरे एक डाउन फेज से गुजर रहा हूँ। दिल मेरा बड़ा ना डाउन हुआ है। तो आज का जो टॉपिक है ना वो है ही इज ऑल होप लॉस्ट? क्या सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है? अगर हम बात करें इस टॉपिक पे तो मैं इस पे ना कंटिन्यू चाहूंगा कि आप लोगों का भी फीडबैक मिलता रहे कि मतलब अगर मैं इस तरह सोच रहा हूँ कि बाकी लोग भी इस तरह सोच रहे हैं। इज ऑल होप लॉस्ट? जब दिल डाउन होता है ना तो यही होता है कि यार अब तो फायदा ही नहीं। आप देखें, मेरा ख्याल है 6-7 सेशन तो हम लोग भी कर चुके हैं और 3-4 लोग तो कंफर्म आते ही हैं। लेकिन क्या हम में से किसी ने भी कोई एक चीज चेंज करी अपने? करी है किसी ने? करी है? ये तो पहला सवाल ही मेरा गलत हो गया, मतलब कुछ उम्मीद है। खैर चले, मुझे ये लगता है इस तरह मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी जब लेक्चर्स वगैरह देता था, मुझे लगता था कि यार शायद अगर 100 बच्चों को दिया ना उसमें से एक बच्चा शायद 1% चेंज हो, वरना मतलब मायूसी है। मुझे ये लगता है कि हम जितने गिर चुके हैं ना, मेरा ख्याल है हम शायद सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुके हैं। जिस तरह मैं एक कंपैरिजन करता हूं कि दो लेवल पे कंपैरिजन करते हैं। एक जो प्रॉफिट पीस के जमाने का हिपोक्रेट होता था ना, वो नमाज पढ़ता था। सही है, हिपोक्रेट भी नमाज पढ़ता था और मस्जिद में जाके पढ़ता था। हम लोग तो नमाजी भी नहीं पढ़ते। हॉस्टल हम लोग ये उम्मीद लगाते हैं कि हम लोग काफिर नहीं है, हम लोग मुसलमान हैं, हम कभी ना कभी जन्नत में चले जाएंगे। मुनाफिक भी नमाज पढ़ता था, हम तो वो भी नहीं करते। तो हम कितना नीचे गिर चुके हैं। फिर एक और मैं आपको, देखिए ये थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जाम्पल है लेकिन मेरा मुद्दा समझने की कोशिश करनी है। आप लोगों ने मुद्दा समझने की कोशिश करनी है। प्रॉफिट ने दुआ करी थी, प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम, देखिए या अल्लाह या तो उमर या कोई एक और बंदा मुझे दे दे, इन दोनों में से कोई एक बंदा मुझे दे दे। अब वो अबू जहल, वो ऑथेंटिक कितनी थी ये मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी हो सकता है कुछ लोग बहस करें, लेकिन हम इस एग्जांपल से ना जो मैं एक्सट्रापोलेट करना चाह रहा हूं वो समझें। मेरे हिसाब से प्रॉफिट ने इन दोनों में से एक बंदा इसलिए मांगा था कि ये लोग वो थे कि जिस पे मानते थे ना उस पे अमल करते थे। सही है कि भाई अगर मैं खिलाफ हूं तो मैं खिलाफ हूं, अगर मैं साथ हूं
तो मैं फुली साथ हूं। ऐसा ही है। मुनाफिकों का क्या था, दिखने में साथ थे, असल में नहीं थे। ऐसा ही है। अब हम अपनी मिसाल देखें। मैं जब थोड़ा छोटा था ना, तब मैं दुआ करता था कि अल्लाह ताला काश मैं प्रॉफिट के टाइम पर होता तो मैं अच्छे मुसलमानों में होता। मैं आपको एक सच बात बताऊं, अब मैं आप लोगों को हो सकता है थोड़ी सी मैं समझाना चाह रहा हूं कुछ। मैं कहता हूं यार शुक्र है मेरा इम्तिहान इतना सख्त नहीं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट के साथ हमें से सही गलत का फर्क पता होता ना, यही होता ना। सही गलत का फर्क तो हमें भी पता है। अभी भी हम कुछ नहीं कर रहे, हमने तब भी कुछ नहीं करना था, तब कंफर्म मुनाफिकों में होते हैं। अब कम से कम एक ब्लरी लाइन तो है, हमें पता नहीं है ना कि हम कंफर्म मुनाफिक है, तब तो हम कंफर्म होते। सवाल जो है कि हम कितना नीचे गिर चुके हैं। अल्लाह ताला का जो हमसे स्टैंडर्ड था ना, आप गॉड का स्टैंडर्ड अगर किसी और मजहब के लोग सुने कभी, जो भी है स्टैंडर्ड ये था जो गॉड का स्टैंडर्ड है। अगर हम अज्यूम करें कि गॉड इज ए बीइंग व्हिच हु लव्स हिज क्रिएशन, जो अपनी क्रिएशन से मोहब्बत करता है, उसका स्टैंडर्ड ये था। अब मैं ये ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूं। एंड व्हाट इज द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ मसला क्या है कि तुम उन लोगों के लिए क्यों नहीं लड़ते जो ऑप्रेस्ड मेन वुमेन और चिल्ड्रन हो। मतलब वो लोग जो जिन पे मजलूम मर्द औरतें और बच्चे हैं, उनके लिए तुम क्यों नहीं लड़ते, तुम उनको क्यों नहीं बचाते। जब वो बोलते हैं कि अल्लाह हम पे जुल्म हो रहा है, हमें कोई बचा ले, तो तुम उनको क्यों नहीं जाके बचाते। मतलब दिस वाज द स्टैंडर्ड वी वर सपोज्ड टू अपहोल्ड। हमसे अल्लाह ताला की एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो मजलूम है हम उसके लिए जाके लड़ेंगे। हम कहां पे खड़े हुए, हम तो खुद जुल्म कर रहे हैं। मतलब मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। अगेन शब्बीर भाई को कोट करेंगे, भाई इजराइल में कम से कम इजराइली फलस्तीनियों को मार रहे हैं ना, नॉन मुस्लिम मुसलमानों को मार रहे हैं। यहाँ तो मुसलमान ही मुसलमान को मार रहे हैं। हम मतलब कितना नीचे गुजर चुके हैं। मैं ये बोलता हूं, क्या आप अच्छा रहा भी जा सकता है। मुझे तो ये डाउट होने लग गया मेरे कुछ है। मतलब अब आपको आहिस्ता आहिस्ता वो लोग मिलने लग गए जो बोलते हैं यार सिस्टम इतना पावरफुल हो गया है। मेरा एक करीबी दोस्त है, वो बोलता है सिस्टम इतना पावरफुल हो गया, तुम जो कर रहे हो ना, तुम टाइम जाया कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। जब तुम सिस्टम की नजर में आओगे, सिस्टम तुम्हें उठा के फेंक देगा और तुम भुगतते रहो, कोई चेंज कुछ नहीं आना है। अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो यही होता है कि जो बंदा जिस बंदे ने अच्छी बात करी उसको या तो मार दिया गया या टॉर्चर। आप सिर्फ और कुछ नहीं करें, सिर्फ पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के पढ़ लें, बहुत सारे अच्छे लोगों को टॉर्चर किया गया है, मारा गया है, ख्वार किया गया है। अब जब इतनी तकलीफ है तो हम हो भी क्यों, अच्छे हो क्यों। देखो हम इस दुनिया में हम पैसे कमाते हैं, मेहनत करते हैं, इसलिए तो करते हैं ना कि हम कुछ अच्छी जिंदगी गुजर जाए। यार जब अच्छा रहने में इतनी तकलीफें हैं तो हो क्यों। मेरे दिल में तो ये बात आने लग गई है। सही है, मतलब हम इतने अच्छे मुसलमान होते तो ये हालत नहीं, अच्छे मुसलमान तो है नहीं, तो हम क्यों तकलीफें उठाए। करप्ट सिस्टम है तो करप्ट हम भी चले। मतलब अगर हम वाकई में किसी जो हमारी हरकतें हैं ना, मेरे हिसाब से अगर हमारा वाकई में यकीन अच्छा होता ना कि एक जात है जिसको हमने मुंह दिखाना है और उसके नबी ने जो बातें कही हैं वो सच है, तो शायद हमारे अमल वैसे नहीं होते। ये सिर्फ इस्लाम में ही नहीं है, ये मेरे हिसाब से बाकी रिलीजियस बिलीफ्स में भी है। जो हमारी सोसाइटी है ना, मेरे हिसाब से वो कोई रिलीजन अलाउ करता ही नहीं है। मेरे हिसाब से जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग कोई सी भी रिलीजन की, मायूसी इस हद तक पहुंच गई है कि मैंने कुछ लोगों को यह सवाल उठाते हुए देखा है कि यार प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने जो सिस्टम बनाया था वो भी तो मेरा ख्याल है 30, 40, 50 ईयर्स गुजरे थे और प्रॉफिट के नवासे को जिबा कर दिया गया था। प्रॉफिट के नवासे को सेकंड जनरेशन में जिबा कर दिया गया था। मतलब इंसान कितना बुरा है। यहां तक कुछ लेक्चर्स में मैंने सुना है कि हजरत हुसैन की शक्ल सबसे ज्यादा प्रॉफिट से मिलती थी। सोचो उस वक्त के लोगों पे क्या होगा कि उनको गला काट दिया उनका। ये हम इंसानों ने किया। हम लोग इजराइल को बुरा बोलते हैं ना कि फलस्तीन पे बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा जुल्म हो रहा है। 99.99999% पाकिस्तान में भी होता है। अभी जो मैंने प्रॉफिट के सिस्टम वाली बात कही, तो साहिल अदीम साहब एक लेक्चरर है, शायद किसी ने नाम सुना, साहिल अदीम। तो उनके लेक्चर में भी ना किसी ने उनसे ये सवाल उठाया कि यार ये क्या बात हुई, ऐसा तो नहीं हुई। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि प्रॉफिट का सिस्टम तो आज तक चलता आ रहा है, तभी तो इस्लाम जिंदा है। प्रॉफिट के सिस्टम का मतलब ये नहीं था कि वो हमेशा चलता रहेगा।
द की थिंग अबाउट बीइंग अ मुस्लिम इज दैट व्हेन यू फॉल यू गेट बैक अप. जब आप गिरोगे आप फिर खड़े होगे, गिरोगे फिर खड़े होगे. है वो एक सेपरेट डिस्कशन है. मैं भी जिस मुद्दे बनाना चाह रहा हूँ ना, जो मेरे दिल में मायूसी आ रही है ना, मैं बेसिकली वो आप लोगों से अभी शेयर करना चाहूँ. मेरे हिसाब से कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे मुझसे, मेरे कुछ लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे, उनके पास बिल्कुल राइट है, इस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है. मेरे हिसाब से हम मुसलमानों के ना कम्युनिटी सेंटर्स होने चाहिए थे, जिसके थ्रू हम आपस में कनेक्टेड रहे, और मेरे हिसाब से वो मस्जिद थी. लेकिन हम लोगों ने, अगर किसी को मेरी ये बात बुरी लग रही हो तो एडवांस में अपॉलॉजीज, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑन. हम लोगों ने क्या किया, हमने वहां पे इतनी ज्यादा पाबंदियां लगा दी हैं कि लोग वहां आ नहीं सकते. मतलब एक चीज तो ऐसी थी जो अगर किसी का घर नहीं है तो वो उसका घर था. वहां पे तो हर किसी को खेलने आना था, अपने मसले डिस्कस करने आना था. वहां पे तो लाइब्रेरियां बननी थी, वो तो रिसर्च सेंटर्स बनने थे. लेकिन हमने उस पर इतनी पाबंदियां लगा दी. मतलब आप सोचें, बिल फर्ज मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारी मस्जिद को एक कम्युनिटी सेंटर भी होना चाहिए. ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. अब सोचे हम गिर कितने गए हैं. बिल फर्ज अज्यूमिंग मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं एक लैंड लूं, तो मैं इस तरह की मस्जिद बना सकूं. क्या आप में से एक बंदा बोलेगा कि मैं उसको चला सकता हूं? नहीं, सोसाइटी नहीं चलने देगी. मतलब आप देखो हम गिर कितना गए हैं. हम ये नहीं देखेंगे कि वहां से अच्छा काम हो रहा है या बुरा काम हो रहा है. हम ये देखेंगे कि वो हमारी आइडियोलॉजी से मिलता नहीं है, इसलिए हम उसको बंद कर देंगे. मतलब इवन टू रन अ मस्जिद फॉर एवरेज पर्सन लाइक मी इट्स नॉट पॉसिबल. या तो आपको कब्जा करना पड़ेगा, या आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स चाहिए, या आपको बहुत फाइनेंशियल पावर चाहिए, वरना आप कर ही नहीं सकते. यार हमें तो वो तो अल्लाह का घर होना था. वो तो जो तिजारत करने वाले जो मतलब मेरे हिसाब से वो दैट वाज सपोज्ड टू बी द सेंचुरी. हमने उसको क्या, मतलब उसको हमने कब्जे की चीजें बना दी है. एक अजीब, मेरे वालिद साहब ने एक किस्सा मुझे पहले ही बताया, लेकिन मैं समझता था वालिद साहब वैसे ही बताते हैं, तो बस मैं ख्याल करता था. कुछ दिनों पहले फेसबुक पे आया कि एक बंदा गुल प्लाजा गया, कोई आया उसके पास ये छोटी सी रबड़ लगवा ले. उसने रबड़े लगवा ली गेट में, तो 8-10 लोग आ गए, कह रहे आपसे एक रबड़ की बात हुई, ज्यादा रबड़े लगी है, अब आप हमें 1.5 लाख रुपए दें. यार आप देखो, उसमें कोई पुलिस इन्वॉल्व नहीं है, हम पुलिस को बुरा वाला कहते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व नहीं है, कोई ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व, कोई नहीं इन्वॉल्व है. हम खुद इतने गिर चुके हैं. उस बंदे ने कहा कि जब मैं किसी को मैं पुलिस को कंप्लेन करने लगा, तो मुझसे उन लोगों ने पूरे फोन छीन लिया कि मैं पुलिस को कंप्लेन ना कर सकूं. मैं बार्गेनिंग कर करके 70,000 रुपए देके जान छुड़ा कर आया हूं. यार हम कितने गिर गए हैं. इस सिस्टम को कैसे कोई चेंज कर सकता है? मैं ऑनेस्टली बताऊं, कभी कभी ये लगता है कि हम जो एनर्जीज इस सिस्टम को शायद थोड़ा बेहतर करने में लगा रहे हैं, अगर हम सिस्टम का पार्ट बन जाए तो शायद हम ज्यादा बेनिफिशियरी हो जाए. मुझे तो कभी कभी इतनी मायूसी होती है. हम लोग, कुछ लोग कहते हैं, आप बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की बात सुनो, बोलते हैं एजुकेशन इज होप. एजुकेशन, एजुकेट करो लोगों को, एजुकेट करो, यही सुने. हर बंदा यही कह रहा है, एजुकेट करो. अब मैं एक सवाल करता हूं. हमें पता है कि हमारे पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे घोस्ट स्कूल्स हैं. हम सबको पता है, कॉमन नॉलेज है. हम सबको ये पता है बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको पैसे जा रहे हैं जो पढ़ाने नहीं आते. ऐसा ही है. लेट्स अज्यूम कल डंडा होता है, कोई पॉलिटिशियन आता है, वो फुल डंडा करता है कि सारे टीचर्स जाके पढ़ाएंगे. जो ऐसा टीचर जो फ्री के पैसे ले रहा था लेकिन पढ़ा नहीं रहा था, अगर वो किसी तलबा को रेडी भी करता है तो वो कैसा तालिम होगा? मतलब टीचर वो सपोज टू बी, मेरे हिसाब से टीचर्स को तो एक मॉडल होना चाहिए था ना, कि ये अगली जनरेशन को तैयार कर रहे हैं. अगर ऐसा टीचर आके पढ़ा भी ले, कल डंडा भी आ जाए, ये पढ़ा भी ले, कुछ भी नहीं हो सकता. वो जो प्रोडक्ट निकालेगा वो इतना खराब होगा कि उसका कोई फायदा ही नहीं है. ऐसा ही है ना, प्रोडक्ट यही निकलेगा कि डंडा होगा तो काम होगा, वरना काम नहीं होगा. मिफ्ता साहब कोई नई पार्टी उन्होंने बनाई है ना, तो उनका मैंने एक लेक्चर सुना. उन्होंने कहा कि हमें जो है ना ये करना चाहिए कि हमें इस पे डेवलपमेंट मजीद नहीं करनी चाहिए. सही है. अज्यूमिंग ही इज सेइंग समथिंग सच, अज्यूमिंग, बिल्कुल वो सच भी कह रहे हैं, तो हमें पता है, अगर मुझे लगता है पूरे सिस्टम में एक बंदा भी सिंसियर नहीं है यार. मतलब मेरे सर एक बात बोलते थे, उनसे मेरे बड़े बहस होती थी ना. वो कहते थे यार एक रोड है, उस पर सारे ट्रॉले जा रहे हैं दूसरी तरफ, आप अगर एक चिंची लेके इधर आओगे ना, आप चल नहीं सकोगे, आपको कुचल के चले जाएंगे वो. मुझे तो यही लगता है.
अब आप एक बात सोचें, हम सब लोग वेस्ट को आइडियलाइज करते थे, वेस्ट की लिबर्टी, वेस्ट की ये, वेस्ट की वो। अभी जो है ना, जब एप्स्टीन वाला मसला उठा, अज्यूमिंग वो बात सही है, देखिए अज्यूमिंग, अब इतनी बातें चल रही है, इतनी बातें चल रही हैं, अज्यूमिंग वो बात अगर सही है, मैं सच बात बताऊं, सिर्फ रोना आता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता। वो लोग जिनको हम आइडियलाइज करते हैं, जिनकी मुल्कों में रहना हम आइडियलाइज करते थे, हकीकत कितनी गंदी है यार। मतलब जिन लोगों ने कंट्रीज को इन्वेड किया कि यहाँ औरतों के साथ जुल्म होता है, वो खुद क्या कर रहे हैं। और अभी आप सब किसी रफ्तार चैनल का पता है किसी को? सही है, रफ्तार चैनल में एक डॉक्यूमेंट्री बनी इसी पे, जेफरी एप्स्टीन पे। तो उसमें उन्होंने कहा एक स्पेसिफिक बंदा है, वो उन फाइल्स में हाईलाइटेड है कि दैट पर्सन इज नॉट गुड फॉर अस, दैट पर्सन इज इन जेल। और अगर वो बात सच है, देखिए अगेन, अगर वो बात सच है, तो जो बंदा जेल में है ना, वो तो बहुत अजीम बंदा है यार, वो तो पूरे मुल्क का फेवरेट बंदा है। वो जेल में है, वो कुछ नहीं कर पा रहा, तो हम जैसे क्या करेंगे? मतलब समझ रहे हैं आप? अगर मेरे सामने एक डायनासोर आ जाए, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं उससे क्या लड़ूंगा? किसने ही मेरी तकदीर में लिखा हुआ है। एक जेफरी एप्स्टीन से एक बात पूछी गई, अब इस पूरी मायूस उसका ना, जेफरी एप्स्टीन से बात की गई, डू यू थिंक यू आर द डेविल? क्या तुम समझते हो तुम खुद ही शैतान हो? वो बोलता है, नो बट आई हैव अ रियली गुड मिरर। नहीं, लेकिन मेरे पास शीशा बहुत अच्छा है। एक फिलोसोफर है फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की, तो उसमें एक उसने नॉवल लिखा है ब्रदर्स कैरासिमोव। उसमें ना एक कुछ 2-3 लोग हैं, उनके रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से बात हुई है। उसमें एक बंदा बोलता है, बड़ी ना, मतलब वो जो पैसेज है ना, वो पैसेज खुद पढ़ना पड़ता है तो समझ आता है। इस तरह वो बोलता है कि इंसान तो, अब मैं जो बयान कर रहा हूं ना, समझ ले वो 0.01% है उसकी जो इंटेंसिटी है। इंसान तो जानवरों से भी ज्यादा बदतर है। क्यों? क्योंकि शेर जो है उसको खाना है, उसकी नेचर है, वो मारने में मजा नहीं लेता। फिर उसने एक मिसाल दी कि तुर्क आए, तुर्कों ने क्या किया, एक बच्चे को एक मां से लिया, फिर उसको भगाया, फिर उसके साथ खेला, जैसे ही बच्चा हंसने लगा, उसके रखा गोली, सर उड़ा दिया उसका। इंसान तो ऐसा है। शायद इंसानों ने शैतान अपने आप को देख के बनाया। इंसान इतना बुरा है कि शायद इंसानों ने शैतान को अपने आप को देख के बनाया है। डेविल जैसी कोई चीज नहीं है, वो है ही इंसान। हम ये दुनिया का मैप है, ठीक है? यहां से शुरू होते हैं। यूएस है, यूएस में पता है अभी उनके सिटीजन्स के साथ क्या हो रहा है? आईएस क्या कर रही है? लोगों के मुंह में गोलियां मार रही है यार। इस तरह कौन करता है? मुंह में गोलियां मार रहे हैं लोगों के यार, ऐसे कौन? नीचे जाए, इस वाली जगह के आप लोगों को हालात पता है, यहीं पे वेनेजुएला है, जहां का पूरा प्रेसिडेंट ही उठा के ले गए। थोड़ा इधर आते हैं, अफ्रीका। अफ्रीका में क्या हालात है? इतना खून खराब है, बहुत सारी जगहों पे सैटेलाइट से नजर आ रहा है। आगे आते हैं, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन वार्डन, इराक, ये फलस्तीन वाला एरिया आ गया। इन सब के हालात आपको पता है क्या हो रहे हैं। और आगे आते हैं, पाकिस्तान, सुभान अल्लाह, पाकिस्तान में आपको पता है क्या हालात है। और इंडिया में मुसलमानों के साथ ओवरऑल सेक्टेरिज्म कितना हो रहा है आपको पता है। रशिया यूक्रेन की लड़ाई अलग चल रही है, ऐसा ही है। चाइना डेवलप बहुत हो गया, लेकिन चाइना की बहुत सारी टेरिटरीज में बहुत ज्यादा मसला है। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में इसराइल का कोई एक बड़ा बंदा है, तो इसराइल ऑस्ट्रेलियंस ने वहां पर एहतजाज किए, तो ऑस्ट्रेलियंस को ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ने पेपर स्प्रे किया, उनको उठा के जेल में डाल दिया। इस पूरी दुनिया में एक जगह बता दें जहां सुकून है? कहीं भी नहीं है। नींद कहां है? कोई एक जगह तो हो। आप सोचे, हमारा जो सूरज है ना, वो एक सितारा है, उसके इर्द गिर्द 8-9 ये प्लैनेट्स घूम रहे हैं। अब इस तरह के 100+ अरब ना सिर्फ सितारे इस गैलेक्सी में। इस तरह अरबों खरबों गैलेक्सियां हैं। मतलब आप लोग स्ट्रेट समझें कि एक सितारा है, इस तरह अरबों सितारे फिर गैलेक्सी में, और फिर अरबों गैलेक्सी हैं। इन सब में सिर्फ एक दुनिया में इंसान था, जो अल्लाह ताला ने बोला था कि ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। उस रिप्रेजेंटेटिव ने इतनी सी जगह उसको मिली है पूरी कायनात में, इतनी सी जगह, एक जगह नहीं छोड़ी जहां सुकून है। एक जगह, मतलब कोई एक जगह जहां सुकून हो यार।
शायद इसलिए कहते हैं कयामत खुद बताएगी कयामत क्यों जरूरी है। जो बंदा अच्छा कर रहा है वो तो कुछ जो है ना, मुझे नहीं लगता उसको आप सरवाइव करने देंगे इस दुनिया में। अब इस सब का ना, ये पूरी डिप्रेशन वाली पिक्चर ड्रॉ करने के बाद एक अजीब सी बात आती है, अजीब सी बात ना बिल्कुल। आपको पता है कुरान की एक आयत है, क्या तुम समझते हो, क्या तुम बोलोगे कि तुम ईमान ले आए और तुम्हें टेस्ट नहीं किया जाएगा? मैं बोलता हूँ ये जो आयत है ना, अगर हम इसकी गहराई समझ लेना, मैं बोलता हूँ या अल्लाह मेरा टेस्ट न ली भाई। सही है, मैं अल्लाह मियां से ऐसी दुआ करता हूँ, मैं तो इतना मजबूत नहीं। क्या तुम समझते हो कि देखो मतलब अल्लाह ताला ने जो बनाया है ना क्राइटेरिया, वो यही है कि शायद अल्लाह माफ करे कि योर ईमान विल बी प्रूवन ओनली थ्रू टेस्ट। बड़ा मुश्किल काम है यार, बड़ा मुश्किल काम है। एक मैसेज मैं दे के ना फिर आप लोगों को ओपिनियन लूंगा। जो लोग अभी सिस्टम के बेनिफिशियरीज है ना, हो सकता है कि कोई बड़ा बंदा तुम्हें जैसे डैश आदमी की बात नहीं सुनेगा, लेकिन एक लॉजिकल बात सोचो, कल हम में से कोई सिस्टम में ऊपर चला जाता है और वो सिस्टम का बेनिफिशियरी बन जाता है। देखिए जब तक इंसान है ना, देयर विल ऑलवेज बी हायरार्कीज। सही है, अगर आपका ऊपर वाला अभी आपको बेनिफिट दे रहा है लेकिन उसके प्रिंसिपल खराब है ना, तो सून आपकी बारी भी आ जाएगी। जो ऊपर वाला है ना, उसको गिरने में टाइम लगता है लेकिन वो उतने जोर से गिरता है। वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट था, वहां पे भी करप्शन बहुत थी। सही है, वो खुश होता होगा, वो तो अमीर था, उसकी आवाम गरीब थी, खुश होता होगा मुझे कौन पूछेगा, यूएस आया उसको उठा के ले गया, उसका तो काम खत्म हो गया ना, उसकी तो कयामत शुरू हो गई। इसी तरह जो हमारे सिस्टम में ऊपर है, जो समझते हैं कि यार हम अगर नीचे वालों के साथ जुल्म कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो उनके ऊपर वाला जुल्म करना अलाउ कर रहा है तभी वो कर रहे हैं। इसका मतलब है कभी उनके साथ भी हो सकता है। सही है, तो स्टैंड फॉर द प्रिंसिपल। हम में से कल कोई ऊपर चला जाए और उनके ऊपर वाला परमिट कर रहा हो कि तुम बुराई कर लो, तो सोच लो कि तुम्हारे साथ भी फिर हो सकता है। देखिए मैं सच्ची बात बताऊं आपको, हम ये जो लेक्चर की बात है, अगर मेरी यूट्यूब पे व्यूज नहीं आते ना, मैं सच्ची बात बताऊं, मैं कभी कभी खुश होता हूं कि शुक्र है नहीं आ रहे, कम से कम अल्लाह मियां के सामने हुज्जत कायम हो जाएगी कि मैंने कोशिश कर ली, मेरी हुज्जत हो जाएगी, मेरा बेड़ा पास हो जाएगा, कोई ना देखे भाई बड़ी तकलीफ है, क्योंकि सिस्टम को तो मैं नहीं चेंज कर सकता, मुझे तो यही लगता है। तो आज का जो मकसद था वो बस यही था, पिक्चर ड्रॉ करना के मुझे तो कोई शायद उम्मीद नहीं नजर आती। ऐसी कोई बात कोई भी नहीं करता, मुझे पता है, कोई स्कॉलर नहीं करता, कोई कुछ भी नहीं करता। हम आप देखे ना, मैं हम जिन इदारों में काम कर रहे हैं ना, हम उन इदारों को सही नहीं कर सकते। मुल्क को तो चेंज करना बहुत दूर की बात है भाई, है हमारे इदारों में जो हमें पता है गलत हो रहा है, हम उसको ठीक नहीं कर सकते, इवन तो वी आर सिंसियर। मुल्क को चेंज करना तो बहुत दूर की बात है। तो क्या कभी कुछ ठीक किया जा सकता है? मैं चाहता हूं कि अब आप लोग इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, और अगर हो सकता है ना तो मुझे उम्मीद देना। मैं अपनी राय दूंगा खाली कि हम पहले हमें बोलते थे कि ना आपके ऊपर वाला जो बंदा होता है ना वो बेहतर हो जाएगा तो हमारा सिस्टम सही हो जाएगा। मगर अब मैं पहले रियलाइज इस तरह करता था कि हमारे, क्योंकि हमें जितने भी हम सियासतदान हैं या जो भी है वो सारे करप्ट हैं, एक अच्छा बंदा आ जाएगा तो वो सिस्टम हो जाएगा। तो अब मामला ये है कि अब मुझे लगता है कि नहीं, ऊपर वालों का तो वो तो अलग ही मामला है, हम पहले खुद सही हो जाए। हमारा मसला ये क्या है कि हम खुद रेडी नहीं होते इस काम के लिए। जब तक हम खुद रेडी नहीं हो गए इस काम के लिए, पूरी दुनिया को चेंज कभी कोई मतलब कोई कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि हमारा, जैसे आपने 2-3 वाक्य बताए गुल प्लाजा के जो आगे वाले, ये मैंने खुद देखे इस तरह के लोग बेवकूफ बनाते हैं, आते हैं कहते हैं यार एक काम करा लो, फिर 4 काम खुद कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर उसके बदले पैसे दे दो, बेचारी फैमिली के साथ होते इस तरह हो जाते हैं। तो देखिए सही बात कह रहे हैं कि आप उस टाइम तो कोई लीडर तो नहीं है कोई, लोग हम ही खराब करप्ट हैं। तो ये एक बात मुझे ऐड करनी है कि मेरी नजर में मैं ये कहता हूं कि प्रॉब्लम जो होती है ना, जब तक आप खुद उसको आप नहीं कहते ना कि गलत है। पहला मसला हमारा ये है कि हमारी जो पूरी कौम, जहां हम जिस माशरे में रहते हैं ना, उसका मसला ये है कि हम समझते हैं कि हम ठीक कर लेंगे। मैं कहता हूँ 2000 क्या 1 करोड़ साल भी दे दो तभी नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि हम अब उस जगह बैठ गए जहां पे हम करप्शन को, बेईमानी को जब हम रियलाइज करते हैं कि सही कर रहे हैं। देखिए पहला मरहला तो ये है ना कि हम उसको रियलाइज करें कि गलत है। ठीक है, आज अगर मैं समझता हूँ कि करप्शन कर रहा हूँ गलत है, 1 साल 2 साल 3 साल किसी दिन मुझे ख्याल आ जाएगा, अल्लाह दिल में डाल देगा और चौथे दिन में कहूंगा कि यार अब इसको छोड़ता हूँ, बेहतर हो जाऊंगा।
जब मैं इसको रियलाइज ही नहीं कर पा रहा कि ये सही है या गलत है, तो मुझे तो करोड़ साल भी दे दो तो बेहतर थोड़ी हो सकता है। तो अब जो हमारा मुआशरा जिस जगह हम पहुंचे हुए ना, अब उस जगह बैठे हुए जहां हम समझते हैं कि सही है, तो अब करोड़ साल भी दे तो कुछ नहीं होने वाला। अब समझो हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, अब वापसी नहीं है। वापसी तब होगी जब हम पहले इसको गलत समझे, उसके बाद हो सकता है 70 साल 80 साल 90 साल फिर और हमें मिले जिसमें भी बेहतर हो जाए। मैं बस कर ये आपको कोई उम्मीद नजर आती है? अब नहीं नजर आती। या अल्लाह। मैं बताना, देखिए मैं इस वजह बता दी ना, हम पहले गलत तो करें, हम रियलाइज तो करें कि हम जो कर रहे हैं गलत है, पहले इस जगह पहुंच जाए, उसके बाद 70 साल चाहिए फिर हम बेहतर हो जाएंगे। हम उसके लिए हम रेडी नहीं है। हम समझते हैं जो करप्शन है, बेईमानी है, झूठ है, ये सही है, तो अब कितने साल दे दो। तो आप कह रहे हैं ना कि कब सही हो सकते, तो नहीं हो सकते। हम उस मरहले तब आएंगे जब आज इस डेट पे तय कर ले कि हम गलत को गलत समझने लग गए, तो फिर हम हो सकता 70 साल पे रह जाए। थैंक यू। मेरी आप हमारी नेक्स्ट जनरेशन है। सर मैं ये समझती हूँ कि हमारी जो एग्जाम्पल्स है ना, हमारे सामने जो लोग अच्छा करने के लिए उठते हैं ना, तो उनको अंदर डाल दिया जाता है, या तो उनके साथ मतलब उनको मार ही दिया जाता है। तो हम किस चीज को जो है वो आइडलाइज करके अच्छे की तरफ कदम बढ़ाएं? आपको कोई उम्मीद है? बिल्कुल भी नहीं। इसको देखिए मेरी राय कुछ चेंज है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम जितने भी फर्ज करें 5-6 बंदे 8 बंदे हम यहाँ बैठे हैं, अगर हम सिर्फ अपने आप से तब्दीली की थोड़ी बहुत सोच रखें और कुछ बेहतर करने की कोशिश करें, मैं भी आज नहीं 5 साल बाद 10 साल बाद 50 साल बाद 100 साल बाद में भी कुछ चेंजेस आ जाए, कुछ बेहतरी हो। 100% पॉसिबल नहीं है, 100% हमारे मुल्क में या हमारे माशरे में पॉसिबल नहीं है कि हम 100% हर चीज़ बेहतर करें, बट कुछ हम बेहतर कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। जिसकी मिसाल मैं यही देता हूँ कि भाई अगर मैं रोज़ाना अपने घर के सामने अपनी गली में झाड़ू मार के मैं अपने घर के सामने सफाई करूँगा, और हम जितने भी गली वाले लोग हैं हम सब अपने घर के सामने अगर सफाई करेंगे तो हमारी गली साफ रहेगी। तो ये थोड़ी बहुत मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ जितना हो सकता है, बट मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कभी ना कभी कोई बेहतरी जरूर होगी। सर जिस तरह से आपने बात की और शबीर साहब ने भी बात की, और सब आपके सारे पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं, और आज जो सिस्टम बना हुआ है उसके हिसाब से एक वक्त तक हर इंसान यही चीज़ें सोचता है कि कैसे चीज़ें सही होंगी, और बहुत नाउमीदी होती है। लेकिन अगर हम देखें आजकल की जो आने वाली जनरेशन आ रही है, अगर हम सिर्फ अपने मुल्क के लेवल पे बात करें, हम ऊपर नहीं जाते हैं, यहाँ की सिर्फ बात करें, तो लोग हैं जो इसको सही करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बिलीव्स के लोग बैठे हुए हैं। शायद शबीर साहब किसी और को मानते होंगे, ये किसी और को मानते होंगे, मैं किसी और को मानता हूँ, लेकिन एक चीज है जो अल्लाह ताला ने इंसान के दिल में डाली हुई है, वो ये है कि हम सबको ये पता है कि सही जगह पे सही काम कौन कर रहा है, हमारे माशरे के लिए मेहनत कौन कर रहा है। अगर आपका कोई उसके साथ डिफरेंस है, किसी भी रीजन से आपका डिफरेंस है, कि आपके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से है, या आपका उन लोगों से मफाद है जो इसके अगेंस्ट है, ठीक है, आपको रियलिटी तो पता है ना कि वो बंदा सही कर रहा है, आप खामोश हो जाओ। सिर्फ आप उनको डिग्रेड मत करो। अगर वो लोग उसके साथ कोई खड़ा है तो आप उसको खड़ा रहने दो, और पहले तो कोशिश करो कि उनको अपने ओपिनियंस भी दो, लेकिन ये है कि आप डिग्रेडेशन नहीं करो। लोग हैं जो इस सिस्टम को चेंज करने के लिए लड़ रहे हैं। तो पहले हम लोग इस पे बात नहीं करते थे, आज हम बात कर रहे हैं। कुछ लोग खुल के कर रहे हैं, कुछ छुप के करते हैं, कुछ ऑफिस के कमरे में बैठ के करते हैं, कुछ ऑफिस के कमरे में खामोशी से करते हैं। तो हैं लोग बोलना शुरू हो गए, एटलीस्ट यहीं से चीज स्टार्ट होती है। जो भी चेंज होता है ना, वो यहीं से स्टार्ट होता है, जब इंसान रियलाइज करता है, फिर बोलता है, फिर लड़ता है, फिर उसके बाद मंजिल हासिल करता है। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हम लोग इस मंजिल को हासिल कर लेंगे। सर मैं भी ये कहना चाहूंगी कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद तो रखें, या अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो उन लोगों का साथ तो दे सकते हैं जो खास जो हमारे यंगस्टर हैं। हमें जब हम एज होकर भी नहीं उम्मीद रख पा रहे हैं, तो वो लोग जो भी बहुत छोटे हैं वो हमसे क्या सीखेंगे कि हमारे बड़ों ने उम्मीद लगाना छोड़ दी है, तो वो उन पर हम कुछ भी रिलाई नहीं कर सकते। फिर हम चाहते हैं अगर हमारे बच्चे कुछ कर सकते हैं तो उनको समझाना सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। तो हमें उम्मीद रखना चाहिए और साथ देना चाहिए ऐसे लोगों का। मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ना उम्मीद मैं भी दिलाना चाहता हूँ। जी ये ना उम्मीद हो जाएगी तो फायदा क्या। जी। अफसोस ये है कि अगर हम अपने बच्चों को उम्मीद दिलाएंगे ना, वो कुछ करेंगे, उन पे जितनी तकलीफें आएंगी हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसका मुझे आप जवाब दें, अपनी औलाद पे कौन तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है? लेकिन सर कतरा कतरा तो दरिया बनता है। ये बात तो सही है आपकी। जी सर।
बात किसी सही। को तो आगे बढ़ के हिम्मत दिखानी पड़ेगी सर। जो आप बात कर रहे हैं ना, ये देखिए दो तरह की बात है। एक होता है बाजार एक कौम या बाजार एक मुल्क, ठीक है। बाजार एक मुल्क तो तरक्की कर लेगा आपकी बातों से, आप जो जेनजी की बात कर रहे हैं, मैं देखा हम डिफरेंट चीजें से होते हैं। क्या आप एक इंसान की कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, एक होता है कि मैं बाजार एक इंसान हूं। इस इंसान को मुझे आज, मैं अगर आज कहना शुरू कर दूं कि मैं बेईमान हूं और मैं करप्ट हूं, और मैं कहता हूं कि क्या करप्शन एक करना, मिसाल दे रहा हूं उससे, आई थिंक हर तरह से सोच लीजिएगा। मैं समझता हूं कि करप्शन करना एक अच्छा अमल है, मैं कहता हूं कि बेईमानी करना एक अच्छा अमल है। उसको जब तक मैं बुरा नहीं कहूंगा, तो मुझे कम से कम बुरा कहने के लिए टाइम तो दो ना। आज मैं बेरे लगाऊंगा ना आज के बाद, उसके बाद आप ये कह दें कि मैं होप लगाना शुरू कर दूंगा। मगर जब मैं ब्रेक ही नहीं लगा रहा, उस बेरे नहीं लगा रहा, तो आप अपने आप को झूठे दिलासे दे रहे हैं। बाजार कौम तो खड़ी हो सकती है, उस तरह हो सकती है, मोरली हम नहीं खड़े हो सकते। हम मोरली इतने करप्ट तो छोड़ दें, हर तरह हम जुल्म करते हैं। मैं एक और बात आपको ऐड कर देता हूँ, बहुत ऐसी चीजें कि पता नहीं करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आप काट लीजिएगा ऐसी चीजों। मेरे बच्चे पढ़ते थे मदरसे में, ठीक है, मतलब एक फीमेल पढ़ाती थी, मेरा एक बेटा एक बेटी है। उन्होंने कहा कि बहुत तंग करते हैं, तो उस वजह से मेरे बच्चों को उन्होंने भेज दिया कि हम नहीं पढ़ाएंगे, तंग करते बहुत ज्यादा, बच्चे हैं बहुत ज्यादा शरारती, आजकल कार्टून देख देखे। आप बिलीव करेंगे, मेरी वाइफ ने कहा कि इनको ना हम मदरसे में जैसे मेल जहाँ पढ़ाते हैं, मैं उसमें राजी ही नहीं हूँ। मैं पढ़ाई नहीं था, मैं कहूँगा अनएजुकेटेड रह जाए, मैं मदरसे में नहीं भेज सकता जहाँ मेल होते हैं। इवन मैं फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बच्ची की बात नहीं कर रहा कि वो जाए, मैं अपने बच्चे मेल को इतने को नहीं भेज सकता। आप जब देखिए, आप बोलती है बजाय कौम, आप कहते उम्मीद लगानी चाहिए। उम्मीद तब लगानी थी आज बेरे लगा दूंगा, उसके बाद में 100 साल तक मैं कहता हूँ कि आप पहुंच सकती हैं, आप 100 साल में पहुंच सकती है। जब आपने बैरियर ही नहीं लगाए, तो आप कैसे उम्मीद लगाए? झूठी उम्मीद दिला रहे हैं अपने बच्चों को। सर लेकिन अल्लाह पाक भी तो फरमाता है नाउम्मीद कुफ्र है। नहीं हम नाउम्मीद कैसे हो सकते ना हैं? उम्मीद ही उस तरह की नहीं कहते, आप ये कहते हैं कि मैं वो अलग चीज है। अल्लाह ताला जो फरमाया ना, मुझे लगता है कि इस प्रोस्पेक्ट के हिसाब से नहीं बोला होगा अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने कहा कि भाई एक चीज है जो कि मुझसे नहीं हो पाती, मैं उम्मीद लगा लूँ अल्लाह ताला, मैं आज कह दूं कि मुझे डॉक्टर बनना है, और मैं कहूँ कि क्या नाम, मैं डॉक्टर भी बन सकता, अल्लाह कहते हैं ये ना उम्मीदी है, कल को आप पढ़े उम्मीद रखे मेरे पे हो जाएंगे, ये अलग चीज है। आप बाजार कहें मैं एक इंसान, जब तक मैं बैरियर खुद नहीं लगाऊंगा, तो अपने मामले में एज अ इंसान अच्छे बनने के लिए, ये अलग चीज है, वो अलग से मेरे ख्याल में। मगर आप ये भी सोचने का तरीका है, लेकिन मैडम की बात भी सही है। सर मेरे दो तीन, एक ये है कि जैसे साइमा बाजी ने कहा कि नाउमीदी कुफर है, मैं हम नाउमीद नहीं है, पर उम्मीद ऐसी भी नहीं है कि जो रियलिस्टिक तो हो। यहाँ पे हमें उम्मीद नजर नहीं आती। मतलब फॉर एग्जांपल, मैं अपने मुल्क को बहुत अच्छी सिचुएशन में देखना चाहता हूँ, मैं बाहर नहीं जाना चाहता। मैं उस जनरेशन में से हूँ कि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके खड़ा हूँ, और मैं इतना कंफ्यूज हूँ कि मुझे समझ नहीं आता, मेरा फ्यूचर यहाँ नहीं दिखता, तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ यहाँ पे। तो उसमें अगर देखा जाए, फॉर एग्जांपल आप ये ले लें कि कराची की सिचुएशन हम देखते हैं कि ये जो टाइम है, हम 5 बजे खड़े हैं, 5 बजे से लेके इशा तक आप ओल्ड कराची के अंदर कहीं भी चले जाएं, आप ट्रैफिक से इतना दो चार है हमारा शहर के, हम बता नहीं सकते। और सर सेकेंडली ये कि हमें एक बात ये चीज नहीं चाहिए, सीखनी चाहिए, या एक वो कि चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर हम अपनों के खिलाफ अपने खड़े होने लग जाए ना, तो हमारे मसले हल हो जाएंगे, ये मुझे लगता है। फॉर एग्जांपल कि मेरे फादर हैं या कोई है, वो करप्शन करते हैं, उनके खिलाफ अगर मैं खड़ा हो जाऊं, और एक इकरारुल हसन ने भी शो किया था, शायद आपने देखा, वो फ्रिज लेके जाते हैं 3 दुकानों पे, वो ये भी है तो हमारा है। और सेकंडली ये कि मैं एक थोड़ी सी सर शबीर की बात से खिलाफ करता हूँ, मदरसे वाली बात से। सर मैं खुद मदरसों का पढ़ा हूँ, शायद ये बात देखिए मैं अपना माइंडसेट, ये देखें माइंडसेट नहीं है, रियलिटी तो है सर है। देखिए मैं ये कह दूं, आप ये कहते हैं कि ये होता ही नहीं है, तो फिर बात करते हैं। आप कहते हैं जिस जगह पे हम अल्लाह का नाम लेते हैं, एटलीस्ट इस माशरे को हमने इतना खराब कर दिया है कि वहां देखिए मुझे डर लग रहा है। हाँ सही बात सर ऐसा नहीं है कि वाकई नहीं हुए, हो रहे। मैं कल वीडियो देखी है, हो रहे, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। सर है, मैं ये कह रहा हूँ, सर देखिए आप ये कहते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी ना करें। देखिए ऐसे बहुत सारे मदरसे हैं, मगर हम किस जगह पहुंच गए कि हमें क्यों डाउट हो रहा है, मतलब मुझे क्यों डर लग रहा है। मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन, सर मैं ये रिकॉर्ड हो रही है, मैं काटूंगा नहीं, एक मिनट क्लैरिफिकेशन, मैं बस ये क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। हम ये नहीं कह रहे कि हर जगह गलत होता है, हम ये हरगिज नहीं कह रहे। हाँ, डर ये कह रहे हैं कि हम गिर कितना गए हैं कि हमें डर लग रहा है एग्जैक्टली। सेम चीज मेरे घर में हुई। मेरी वाइफ ने कहा कि मैं हिफ्स कराना चाहती हूँ अपनी बेटी को। मैंने कहा अगर हिफ्स कराना या तो खुद कराओ या ऑनलाइन कराओ, मैं किसी मदरसे नहीं भेजा।
क्यों डाउट हुआ है? मैं सच बात बताऊं, मैं किसी मदरसे को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन दिल में डर क्यों है हमारे, सवाल ये है। वो इसी तरह का देखिए, आप जब आप मुआशरे में मुहाफिज होते हैं पुलिस वाले, हमें पुलिस को देखे तो खुश होना चाहिए, यार खड़े हैं तो अब तो कुछ नहीं होगा, हमें इनको देखे डर लगने देते, क्योंकि सिस्टम हम इस जगह लेकर आ गए। देखिए कोई भी चीज आप कहते हैं कि इस जगह पे तो तालीम है ना, आप जैसे उस दिन बता रहे थे कि जहां तरबियत मिलती है वही सबसे बुरा ही घर था। देखिए मुझे डाउट नहीं आना चाहिए था, आ गया, इसका मतलब हम मुआशरे में कर रहे हैं, 2% कर रहे हैं, 4% कर रहे हैं ना सर मैं यही कह रहा हूं। आप अपने पे चांस नहीं लोगे अपने औलाद पे, आप डर लगेगा यार भेज दूं मसला ना हो जाए। नहीं सर आपकी बात सही है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये टोटली जो केसेस है ना, सर की जो वीडियो की बात कर रहे हैं वो वाकई बहुत ट्रेंडिंग है और वाकई गलत है। मैं उनको बिल्कुल जो है वो डिफेंड नहीं करता, उनको मार देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ पब्लिक फिगर बना के ऐसा इबरत बना देना चाहिए। बात नहीं करो भाई, ऑनलाइन रिकॉर्ड अब ये हो गई है तो प्लीज यार, तुम्हारे तुम ही बच जाओगे। अगर ये कोई करता है ना सर वो डिफेंडेबल नहीं है। देखिए हम मदरसे में, कराची के अंदर भी तो मदरसे हैं, मदारिस हैं, हमारे करीब कितने मदारिस, उनमें तो ऐसा कभी नहीं हमने देखा, मारते हैं हिफ्स के अंदर सब कुछ है। बट सर मतलब एक दो के ब्याह पे पूरे मदरसों पे ये गलत है, ये मैं ऐसा मैं ये कह रहा हूँ। हमारा सवाल ये नहीं था, हमारा जवाब भी ये नहीं था, हम ये नहीं चाह रहे थे, हमारा सवाल ये था कि ये तो सेफ जगह है ना, यहाँ मतलब पढ़ाते हुए मुझे डाउट भी नहीं आना चाहिए, मुआशरे की हम किस जगह पहुंचे मुझे डाउट क्यों आ रहा है, मेरी तरह गलत है। सर इसमें ये जो मदरसों वाली बात हुई है खास तौर पे, जैसे कि आपको, हाँ नहीं, आपको एक डाउट आया है, बिल्कुल सही है आपको आया है, लेकिन मैं अगर इसमें आपको बैकग्राउंड बताऊं ना, तो ये डाउट आने के 2 रीजंस हैं। अगर आपने वीडियो देखी है मदरसे की, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे ज्यादती के वाकयात यूनिवर्सिटीज में देखे गए हैं और आजकल ट्रेंडिंग है, स्कूल्स में देखे गए हैं, ये होता है, इतनी दफा हुआ है और ऐसे ऐसे स्कूलों में हुआ है जिनको हम बहुत बड़े नाम वाले स्कूल समझते हैं। मसला ये है कि हमारा माशरा जब मदरसे की सुनता है तो उसको बहुत बुरा लगता है, और जब स्कूल की सुनता है तो वो उसको उस तरह से नहीं बुरा लग रहा होता है, क्योंकि ये भी एक वेस्ट का माइंडसेट हमारे अंदर आया हुआ है। तो मसला ये है कि इसमें पहला रीजन तो ये वेस्ट का है, दूसरा रीजन हमारे अपने जो उलमा कराम हैं और हमारे जो लोग हैं, इन लोगों ने चीजों को खराब किया है। सर ने कहा मस्जिद को कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए था, मैं इसको 101% कहता हूँ कि होना चाहिए था। जिन कम्युनिटीज में है, आप आगा खानी कम्युनिटी को देखें जहां पर कम्युनिटी सेंटर है, मस्जिदें, वहां पर आप देखें, उनको अपने दीन का पता है, उनको अपने अच्छे अहकामात का पता है, उनको अपने जो हाजिर इमाम है उसके बारे में इतनी नॉलेज होती है। मुझे नहीं पता हमारे जो इमाम है उनके बारे में क्या मुझे पता है, जो अगर मेरे माँ बाप ने मुझे सिखा दिया। और दूसरी बात, हमें अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें ये बता दिया गया है कि आप उलमा के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि उलमा जो है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब इनको आपने मानना है। नहीं, ये आपको किसने कहा है? कुरान में तो ऐसा नहीं है। आप किसके कहने पे आप सवाल उठाएंगे? सबसे पहले हमारा इस्लाम सिखाते ही सवाल उठाना है। यहाँ पर मसला ये आता है, ये लोग हमें, मैं भी दीनी मदरसे से पढ़ा हूँ, और जैसे उज़ैर की बात है, मैंने कोई ऐसी चीज अपनी लाइफ में नहीं देखी, जबकि स्कूल्स की कोई बात आती है 3-4 दिन मीडिया पे चलती है, उसके बाद उस बारे में कोई बात नहीं होती। तो ये 2 चीजें हमें देखनी चाहिए। मेरा जो पॉइंट था ना वो ये था कि जिसे वकास ने कंक्लूड बहुत अच्छा किया, आई थिंक मेरे सारे पॉइंट कवर हो गए। मदारिस का जो वो एक माइंडसेट है ना, मदारिस को बहुत एक्सट्रीम करके बताया जाता है। सही है, जैसे आपने कहा, सॉरी, या बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार हम मदरसे नहीं भेजते बच्चे। अच्छा स्कूल तो जा रहे हैं ना सर, मतलब क्या श्योरिटी है? बात तो सही है आपकी, स्कूल में नहीं होगा ये अब्यूज, तो कहीं भी हो सकता है ना सर, फिजिकल अब्यूज। मदरसे को ये सर, मैं बात तो सही है यार, अब्यूज तो कहीं भी हो सकता है। मेरा सवाल बिल्कुल ये नहीं था मदरसे में जाए, स्कूल में जाए, मेरा मसला ये नहीं था। मेरा मसला था कि हम गिर कितना गए, डर क्यों है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अलग घर है, मैं मदरसे को कहीं नहीं रहा, मैं स्कूल को भी कुछ नहीं, मेरा कहना है कि हम बाजार कौम कितनी गिर गए हैं कि जिसमें सबसे ज्यादा सेफ समझते थे, जिसको हम इस अल्लाह पे यकीन करते हैं, उनके घर में, और छोड़ दे हम कितने गिर गए, उनके घर में जाके हम क्यों डर रहे हैं? मतलब डर आ क्यों गया? एज मुसलमान, पक्का ईमान वाले, हमें ये क्यों डर है कि अल्लाह के घर जाने में बच्चा ना जानू? मतलब मेरे पे डाउट भी नहीं आना चाहिए। सही बात। तो मेरे पास एज अ कौम कितनी गिर गई है, आप उसको मदरसे से जोड़ दो, जिससे भी होता है। मैं बजाय कौम की बात कर रहा हूँ,
तो ये डिबेट इससे शुरू हुई, शायद जो सर ने आप बात की ना, मेरा सर से इख्तिलाफ खत्म हो गया, वो इससे शुरू हुई थी। सर ने ये कहा था कि मैं मदरसे नहीं भेजता, मेरा मदरसे में एक वो है। तो उसमें मैं एक ही पॉइंट देना चाह रहा था कि फिजिकल अब्यूज या मेंटली अब्यूज कहीं भी हो सकता है, बस दैट्स इट। लेकिन सर इस पे मैं भी एक बात करूंगा, सर को क्यों मदरसे से ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है या किसी भी मुसलमान को क्यों हो गई, क्योंकि हम उसको एक ऐसी चीज समझते हैं कि यहाँ तो हो ही नहीं सकती। हाँ ये मतलब ये तो दीनी चीज है, इस पे कैसे हो गई? दुनियावी चीजों में अगर होती है ना तो हम कहते हैं चलो ये तो दुनियावी लोग हैं, इनको इस्लाम का नहीं पता। जो इस्लाम का टीचर है वो कैसे ये काम करते हैं, इसलिए हम लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर जैसे एक पाते। पॉइंट आता है, हम हाफिज है ना, हम पे साथ आता है, तुम हाफिज हो के नमाज नहीं पढ़ते। हाफिज हो, ये मसला होता है। वाकई में हाफिज है। माशाल्लाह। माइक दो मुझे, माइक दो मुझे, माइक दो। अच्छा देखिए यार, तुम हाफिज होके नमाज नहीं पढ़े, जबकि हम ये अक्सर नहीं करते हैं कि भाई हम हाफिज होके नमाज नहीं पढ़े ना, आप नहीं पढ़े, सेम गुनाह है। हाँ हाँ वो तो सेम है। ये चीज थोड़ा सा अच्छा चलें, देखिए एक बात, अगर कोई हमारी ये वीडियो देखे, किसी भी इंस्टीट्यूशन की एज एन इंस्टीट्यूशन बुराई करना हमारा मकसद नहीं है। हम सब अपने सिर्फ फेयर्स डिस्कस कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि जो इम्प्रूवमेंट आ सकती है वो आ जाए। हमारा मुद्दा ये है कि जो हमारे ये बेसिक कंसर्न्स हैं, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में जो अच्छाई थी, मदरसे अच्छाई फैला रहे थे ना, उन्होंने हमारे रिलीजन को प्रोटेक्ट किया, वो कॉम्प्रोमाइज होने लग गई है। ऐसे ही मेरा सवाल ये, जो प्लस पॉइंट आ रहा है ना, हम अपनी जनरेशन को अब उस प्लस के लिए रेडी नहीं कर पा रहे। बिजनेस मॉडल बना लिया हमने। बिल्कुल सही है। अब जबीर भाई बस मैं खत्म करूं अगर आप इजाजत हो। मैं अब इस सब तकलीफ, इस सब दुख के बाद हमने ये डिस्कशन एज फ्रेंड्स शुरू करी क्यों? हमें पता लग गया उम्मीद नहीं है, मुझे तो नहीं है, आप लोगों को भी नहीं है, ऐसा ही है। अब हम ये कर क्यों रहे हैं? मैंने और हम, आप सब लोग मेरा साथ क्यों दे रहे हो? सवाल ये उठता है। इसका सिर्फ मेरे लिए एक लाइन का जवाब है, जब हम मरे, अल्लाह मियां को मुंह दिखाए, अल्लाह हमने कुछ तो किया, बस। जो मेरी इंटेंशन है ना, रिजल्ट इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड। द ओनली थिंग दैट आई वांट टू से इन फ्रंट ऑफ माय गॉड इज, ए मेरे रब, मैंने कोशिश तो करी। मतलब पूछेगा बिल्कुल, इससे सही नहीं पूछेगा। अगर किसी को हमारी बात बुरी लगी हो तो सबकी तरफ से माजरत। देखिए अफसोस यही है, हमें बात करते हुए डर लग रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, देखिए ये भी एक बात है ना कि जब हम कहते हैं कि क्या नाम है, देखिए मतलब इस पे डिबेट होनी चाहिए, दीन पे हम किस जगह खड़े हैं, बाजार कौम कहाँ पे है। हमें अपने, देखिए उलमा बहुत बड़े काबिल हैं, मगर सवाल उनसे क्यों नहीं हो सकता? मतलब जो हमारे नबी से सवाल हो सकता है, हज़रत उमर से सवाल हो सकता है कि चादर कहाँ से लाए, तो वो उनका रुतबा इनसे तो बड़ा नहीं है, उनसे सवाल पूछा जा सकता है कि चादर क्यों लाए। मैंने इनको इस बात पे चुप कराया कि वो तो चलो बाहर मुल्क के लोग हैं, उन पे कर रहे हैं, उनसे क्या गिला उन लोगों से, जहाँ अपने मुल्क से अपने अपने भाइयों के साथ हम कर रहे हैं। तो इस तो हमें यही से लेना है ना, तो इनको फिर उस वजह से उस पर समझ आ गई, वरना भी ये बहुत ज्यादा इमोशनल हुआ था, कहते यार बहुत जुल्म हो रहा है। मैंने कहा जुल्म को छोड़ो, पहले ये जुल्म को देखो। तो क्लोज हो सर मेरा क्लोज कर, चलो तुम पहले बोलते नहीं थे, जब आप शुरू कर दिए सब डिबेट हो गई। अब तुम बोलना और फिर तुम क्लैरिफिकेशन भी करना कि हम किसी को असेप्ट करना मकसद नहीं, उधर देख के अपनी बात करो। सर मैं ये कहता हूँ, सर मेरा एक ये छोटा सा है कि एक जो हमारी मौलवी की डेफिनेशन है ना, वो भी आज की देखी जाए, स्पेशली हम जो देखते हैं, मेरी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है गलत भी हो, कि दाढ़ी टोपी को हमने क्राइटेरिया बना दिया ये भी है बात। और हम दाढ़ी टोपी पे ना जन्नत के सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कोई क्लीन शेप वाला हमारे बीच में जाए। अब जैसे हम निसार साहब को देखते हैं, निसार साहब हमारे बीच में जाए, सर हम कहते हैं कि बस अल्फाज नहीं है कि वो मामलात में इतने अच्छे थे, क्योंकि हुकूकुल इबाद 75% है, हुकूकुल अल्लाह 25% है बस। और कंक्लूड करते हैं। अच्छा, हमारा जो है वो डिबेट का यही था कि इससे कोई पॉजिटिव आउटकम्स आए। हमारा हरगिज हम कोई एक दूसरे को अपोज करने या कोई इख्तिलाफ राय सबका हक है, अपोज करने नहीं बैठे थे। तो बस यही है कि इससे कोई पॉजिटिव आउटकम आया। थैंक यू। इस फोरम का मकसद ही यही है कि हम सब एक दूसरे से सीख सकें। और एक बात जो मुझे रियलाइज हुई है वो ये कि हम सब करीबी दोस्त हैं, लेकिन हम सब लोग एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ सोचते हैं। और मेरा ख्याल है हम स्पेसिफिक इस टॉपिक पे स्पेसिफिक से, और मेरा ख्याल है हमारी दोस्ती की खूबसूरती भी यही है, और हमें इसी तरह अपनी सोसाइटी एट लार्ज भी करना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।